हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपको हरियाणा जीके की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी बच्चों के लिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो बच्चे, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करता है और वो चेयर पर ही रह जाता है। कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, अपनी अपनी फील्डों में चले जाते हैं बच्चे, ठीक है। और टीचर की मेहनत नहीं दिखती। और आपको देखो, जिस कंटेंट से हम पढ़ा रहे हैं आपको कम समय में, और आपको एक सीईटी का नोटिस भी आने वाला है कि भाई बच्चे सभी सुनने में आ रहा है कि 31 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम एक टारगेटेड बैच लेके आए हैं अपने चैनल पर। तो कम समय में हरियाणा जीके की क्लासेस कैसे करें, ठीक है। तो आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो सबसे फर्स्ट में क्या है बेटा, कौन से ज़िले हैं जो 1 नवंबर 1966 को बने। देखो, हम हरियाणा दिवस जो बनाते हैं बेटा 1 नवंबर 1966 को बनाते हैं। इसकी छोटी सी एक ट्रिक है, 7 घर जेके में। अब देखो बेटा, जी से क्या बन जाएगा आपका गुरुग्राम, ठीक है। एच से क्या बनाएगा आपका हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़, ठीक है। तो कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं बेटा जो हमारे 1 नवंबर 1966 को बने, तो कौन से थे बेटा हमारे? ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बन गई 7 घर जेके में। तो इनको हम बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1972 में कौन कौन बने थे बेटा? भिवानी सोनीपत। 1973 में कुरुक्षेत्र बना था। 1975 में सिरसा। 1979 में फरीदाबाद। अब नेक्स्ट ट्रिक आ रही है आपकी, 1 नवंबर 1989 को कौन बने थे? जैसे क्या है कि RPY आपका वर्ड आ जाएगा, तो इससे आपको आसानी से कर सकते हो। के से क्या बन जाएगा? कैथल। आर से रेवाड़ी। पी से पानीपत। वाई से यमुनानगर, ठीक है। तो 1 नवंबर 1989 को ये आपके 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, ठीक है बेटा। अब इनको आसानी से आप कर सकते हो। 1995 में आपका पंचकुला बना। 1997 में फतेहाबाद झज्जर आ गया। 2005 में आपका मेवात नूह आ गया। 2008 में आपका पलवल हो गया। 2016 में चरखी दादरी। आज हमारी ये बेटा डेमो क्लासेस है, ठीक है। आज आपको बस ये बताया जा रहा है कि क्लासेस किस टाइप से चलेंगी हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम एक स्लाइड लेके आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, मैंने आपको एक फर्स्ट में एक ट्रिक बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि 7 घर जेके में। तो पहला हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे बिल्कुल। जैसे आज हम गुरुग्राम का आपका डेमो दिखा रहे हैं, तो कल गुरुग्राम पूरा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या है बेटा, इस टाइप से तो पहले सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा जो 1 नवंबर 1966 को बना बेटा? गुरुग्राम। तो हम गुरुग्राम के विषय में ही पढ़ेंगे। तो किस टाइप से तैयारी करेंगे वो आपको देखना है। जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखा दी, तो पिक्चर से हमारे दिमाग में कुछ फिट हो जाता है। जैसे आप कहीं मूवी देखने के लिए जाते हो, तो मूवी की पूरी कहानी हमारे दिमाग में क्या है, फिट हो जाती है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बच्चे सभी देख के बताएं कि ये पिक्चर किसकी है। तो यदि मैंने बोल के बता दिया बेटा शीतला माता मंदिर कहाँ है, तो आप बताओगे सर ये तो गुड़गांव में है, ठीक है। जो बच्चे गए हैं तो वो देख के बता देंगे। तो ये क्या है बेटा? आपका शीतला माता मंदिर है, ठीक है। तो मैं आपको इस टाइप से लिख के बताऊंगा बेटा, शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर कहाँ बेटा आपका? ये क्या है? गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये क्या है बेटा, तो थोड़ा पानी सा नजर आ रहा है, ये दमदमा झील है। ये भी कहाँ भाई? आपके गुरुग्राम में ही है, ठीक है। उससे नेक्स्ट आ रहा है जी आपका, किसी ने आपसे बोल दिया कि ये क्या है बेटा? ये पटौदी का महल है, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या है? ये भी गुरुग्राम में ही है। सुल्तानपुर पक्षी, जो कोई पक्षी दिखाई दे रहे हैं आपके, ये सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये भी कहाँ भी है आपके? ये भी गुरुग्राम में ही है, ठीक है। किसमें बेटा? आपका गुरुग्राम में। तो आज आपको बस ये बताया जा रहा है कि किस टाइप से तैयारी कराएंगे आपको, ठीक है। ये डेमो क्लासेस है, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, किसी ने आपसे बोल दिया कि सर ये क्या चीज़ है, आपने देखी होगी, ये सराय अलीवर्दी की मस्जिद है बेटा, ठीक है। उससे नेक्स्ट है, किसी ने आपसे बोल दिया कि सर ये कौन सा है, तो आप सोना गए होंगे। तो सोना में क्या है बेटा? एक आपका गर्म पानी का चश्मा है, ठीक है, जिसमें नहाने से क्या है, चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो उसकी ये पिक्चर है, तो आप आसानी से कर सकते हैं।
तो आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जो आते हैं वो कराएं, तो हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, हम जिले वाइज ऐसे ही आपके क्वेश्चंस लेके आए हैं जिससे आप कम समय में कर सकें। हरियाणा का जिलेवार परिचय रहेगा आपका। सबसे फर्स्ट में कौन सा बेटा? आपका गुरुग्राम। ठीक है, तो हरियाणा में जो गुरुग्राम की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है बेटा? किसी ने आपसे बोल दिया तो ये कहाँ है? आपका दक्षिण में। ठीक है, आपका डायरेक्शन आपको पता ही होगा, रीजनिंग वाले सर आपको नरेंद्र सर बता देंगे। तो ईस्ट क्या है बेटा? हमारा इधर होती है। वेस्ट कहाँ है? इधर होती है। नॉर्थ कहाँ? ऊपर होता है। और साउथ कहाँ है? नीचे रहता है। ठीक है, तो दक्षिण कहाँ बेटा? नीचे है। हरियाणा मतलब हरियाणा का जो नक्शा है उसमें दक्षिण दिशा में कौन सी है बेटा? आपकी गुरुग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कितना बेटा? 1253 वर्ग किलोमीटर है इसका। कितना भैया? 1253 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे भाई आपके स्क्रीन पर, गुरुग्राम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आसानी से आप बता सकते हो। तो अभी मैंने आपको ट्रिक में कवर किया था, तो कब हुई थी बेटा? तो 1 नवंबर 1966 वाली 7 घर जेके वाली ट्रिक चल रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया हम। आपका क्वेश्चन आता है बेटा, निम्न में से कौन सी गुरुग्राम की तहसील है? तो सीधी सी बात है बेटा, ये सारी हमारी तहसील हैं। सोना भी इसी के अंतर्गत आता है, मानेसर भी, पटौदी भी। ठीक है, तो ये सारे हमारी क्या हो जाएंगे बेटा? हमारी तहसील हो जाएंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम जिले की जनसंख्या कितनी है? क्योंकि कोरोना काल आ गया था बीच में, उससे जनगणना नहीं हो पाई, तो इसलिए हम 2011 के आंकड़े ही पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये कौन सी कितनी थी बेटा? 15,14,432 15,14,432। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुरुग्राम की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? आसानी से आप बता सकते हैं। तो कितना कितना? 73.9%। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका, देखो बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और हम उस पर बात करते रहे हैं, और जितना भी आप कम समय में आप तैयारी करोगे, मैं आपको खाली डेमो दे रहा हूँ आज के लिए। ठीक है, आज का क्या है बेटा? आपका डेमो क्लासेस है कि किस तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में बेटा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी? इस टाइप से मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, कि सबसे फर्स्ट में क्या है बेटा? 1 नवंबर 1966 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने, इनका सीक्वेंस से हम कवर करेंगे। उसके देन क्या रहेगा? हमारा पिक्चर में हमारी पिक्चर दिखाई देगी, पीपीटी से मतलब स्लाइड में हम पढ़ाएंगे आपको। उसके देन क्या रहेगा बेटा? जो भी डिस्ट्रिक्ट कवर कराएंगे उसके आपको एमसीक्यू रहेंगे। आप कोई भी बुक लेके आ जाना, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज एमसीक्यू किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, बस उसमें सब्जेक्टिव तैयारी रहेगी, क्योंकि आपके पास समय कम है। सपोज आप 2 महीने में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और हरियाणा जीके का, आपके हरियाणा का एचएसएससी का कोई भी एग्जाम आता है बेटा, तो 25 नंबर की हरियाणा जीके सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, तो क्यों नहीं हमें वो चीज़ की जाए, और हरियाणा में हम रह रहे हैं, कुछ चीज़ तो हमारी वैसी ही याद है। ठीक है, तो जैसे मैं गुरुग्राम की एक नॉर्मल सी बात बता दूं आपको, साक्षरता में सबसे आगे कौन सा है बेटा? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ है? गुरुग्राम में। यदि पुरुष साक्षर किस में है? रेवाड़ी में है। ठीक है, कम साक्षरता कहाँ है? मेवात में है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़। गुरुग्राम का नाम बदल कर क्या रख दिया बेटा? पहले गुड़गांव था, नाम बदल दिया था इसका 2016 में, गुरुग्राम रख दिया। पुराना नाम भी गुरुग्राम था और नया नाम क्या रख दिया बेटा? गुरुग्राम। बीच में गुड़गांव हो गया था इसका। ठीक है, तो इफ्को चौक, ठीक है, आपका राजीव चौक, एटलस, एविवा, डेल कंपनी, मोस्टली ज़्यादातर इंडस्ट्री में फेमस है आपका गुरुग्राम। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए भैया। तो इस तरीके से हम आपका सिलेबस कराएंगे। यदि हमारा आपका कंटेंट अच्छा लगे तो बच्चे हमका पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हो आप। ठीक है, डेली आपको क्लास के बाद जैसे आप मैसेज करोगे इस नंबर